हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआई सिस्टम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये प्रेजेंट का लास्ट है, आपका चौथा नंबर का टेंस है जो कि आप लोग ने कहा था सर एक बार वो वीडियो बना दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को वीडियो को ये लेकर आया हूँ, इसमें आपका कन्फ्यूजन कोई नहीं रहेगा। अगर आपको आता ही नहीं है, शुरू से एकदम सिखाएंगे एकदम जीरो लेवल से। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लेट ना करते हुए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है, ये देखते हैं, ठीक है। पहले इसमें हम परिभाषा देखेंगे और आपको किसके साथ आपका क्या क्या लगता है उसको देखेंगे। चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं ये देख लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं और आपका समय भी दिया रहता है, उस वाक्य में रहा रही भी आएगा और आपका समय भी दिया रहेगा, उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे और उसमें आपको समय भी दिया रहेगा, वो समझिए आपका कौन सा टेंस है, बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और केवल आपका रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो कंटिन्यूअस, और रहा है, रही है, रहे हैं आएगा और उसमें आपका समय भी दिया रहेगा ना, तो वो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और आपको उसमें समय भी दिया रहता है, उसे आपको कौन सा टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और आपको कैसे क्या करना रहता है इसमें, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं 1 घंटे से स्कूल जा रहा हूँ, मतलब कोई भी काम 1 घंटे से स्कूल जा रहा है, ये कर रहा है ना, तो मैं है ना, सब्जेक्ट है ना। अब इसमें आपका फार्मूला क्या होता है ये देखिए, पहले फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैच है, एच एस हैच और एच ए वी हैच है, प्लस बीन, बी डबल ई एन, बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब में आई एन जी भी जुटेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट ओ बी जे, फिर प्लस। अब सिंस फॉर टाइम लगता है, क्या लगता है, सिंस, यस आई एन सी ई, सिंस और फॉर, या फॉर इधर दिख रहा है, और प्लस टाइम होता है, क्या होता है, प्लस टाइम, टी आई एम ए, समझ गए, सिंस फॉर टाइम। अब देखिए ये सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, ये देख लीजिए पहले, सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, ये देखिए। अगर देखिए सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए होता है, जैसे में आपका सुबह से तो सिंस मॉर्निंग आ जाएगा, शाम से तो सिंस इवनिंग आ जाएगा, समझ गए। कल से, सोमवार से, अगस्त से, बचपन से, पिछले मंगलवार से या 2001 से, अगर ये सब आएगा तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। और देखिए फॉर का उपयोग कहाँ करना है, फॉर का उपयोग जैसे 2 घंटों से, 3 घंटों से, 4 महीनों से, 5 महीनों से, कुछ सालों से, कुछ दिनों से, इसमें आपका संख्याएं में व्यक्त होगा ना, जैसे 2 घंटे से, 1 घंटे से, समझ रहे हैं, ऐसे में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर का उपयोग करना पड़ेगा, समझ गया दोस्तों। चलिए आई होप आपको समझ गए होंगे। अब ये समझ जाइए कब आपका हैज बीन लगता है, कब हैव बीन, ये भी तो आपको आना चाहिए, ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही पढ़े होंगे, समझ गए। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें क्या होता है ये देखिए, इसमें आपका कब हैज लगता है, आई वी यू दे, अगर आई वी यू दे ये सब्जेक्ट आएगा तो आपको हैव बीन लगेगा, समझ गए। और ही सी इट नेम आएगा तो क्या होगा, हैज बीन होगा। इधर दिखाई दे रहा है, इधर लिख दे, क्या है, इधर लिख दे, देखते हैं, इधर लिख दे क्या होता है, आई वी, चलिए अच्छा सब्जेक्ट से लिखते हैं शुरू से, ठीक है, सिंगुलर, ही सी इट नेम, अगर ये सब आएगा तो क्या होगा, हैज बीन, और आई वी यू दे, अगर ये सब्जेक्ट आएगा तो हैव बीन, एच ए वी ई, हैव बीन, बी डबल ई एन, यहाँ हैज बीन, ठीक। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हैज बीन कब लगना है, हैव बीन। अब चलिए देखिए, मैं 1 घंटे से स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, पहला सब्जेक्ट है, पहला आपका मैं है तो आई हो जाएगा, समझ गए इतना। अब देखिए आई के साथ हम दोनों में से एक लगाएंगे, या हैज लगाओ या हैव लगाओ, दोनों में से एक लगाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो हमको क्या लगाना है, हैव बीन, क्या लगाना है, ये वाला हैव लगाएंगे प्लस बीन। चलिए अब ये आई हैज छोड़ देंगे क्योंकि ये ही सी इट नेम के साथ आपका हैज लगता है, ठीक है। और आई वी यू दे के साथ हैव, तो हम क्या लगाएंगे, हैव, एच ए वी ई, हैव, और यहाँ क्या है, बीन, बी डबल ई एन, बीन। अब हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है, कहाँ तक हो गया, बीन तक आपका लिख चुके हैं। क्या क्या लिखे, सब्जेक्ट आई हो गया और हैज हैव बीन, दोनों में से सब्जेक्ट का अनुसार लगाना, हैव बीन हो गया, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब आपका ये है, जाना, ठीक है, जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्ब गो, गो में क्या लगेगा, आई एन जी, क्या हो जाएगा, गोइंग। उसके आगे क्या है,
वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल है। क्या है? स्कूल है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो गोइंग टू स्कूल, SCHOO, या समझ गए, गोइंग टू स्कूल। अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब फॉर या सिंस क्या लगाएं? अब देखिए क्या है, 1 घंटा है, अगर इसमें बताया गया है घंटा, 1 घंटा रहेगा तो फॉर का उपयोग, और सुबह शाम कल मंगलवार अगस्त ये सब रहेगा तो सिंस का। तो हमारा 1 घंटा है तो क्या किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का, या फॉर। अब टाइम कितना दिया है? 1 घंटा, तो 1 घंटा के लिए 1 हावर्स लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 हावर्स, 1 हावर्स, HOURS। ठीक, 1 घंटा 1 हावर्स। ठीक, 1 हावर्स। इसमें आपका, ये आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपका केवल अफर्मेटिव था। किसका था? अफर्मेटिव। अभी ये सिंपल है, किसका? अफर्मेटिव का है। ठीक है, अब देखिए इसका निगेटिव कैसे बनता है। निगेटिव जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जैसे तीनों पढ़ लिए हैं, उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, वैसे इसका भी बनेगा। ठीक है, अब इसका ये ध्यान देना होता है कब नॉट लगाएंगे, कब नॉट नहीं लगेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपको इसमें फार्मूला, अब ये अफर्मेटिव था, निगेटिव का फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, निगेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस हैज है बीन, हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये आपका किसका है? ये आपका निगेटिव का हैज है बीन के बाद नॉट लगा देंगे। समझ गए? ये आपका किसका हुआ? निगेटिव का हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए ये निगेटिव का हो गया। इंट्रागेटिव का क्या होगा? यही हैज है बीन आपका पहले आ जाएगा। चलिए इसका भी फार्मूला लिख देते हैं, तब आपको एक एक एग्जाम्पल बताते हैं। इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा? यही हैज है, ये पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज हैव, हैज है प्लस, अब ये सब्जेक्ट आएगा, SUB, सब्जेक्ट प्लस बीन, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब ऐसे ही ये उतार देंगे जो है पीछे। ठीक है, समझ गए? अब इंट्रोगेटिव का निगेटिव में क्या होता है, ये देख लो। इंट्रोगेटिव का निगेटिव में, अब इंट्रोगेटिव में ये भी आपका हैज है पहले रहेगा, हैज है रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा। अब प्लस नॉट हो जाएगा, नॉट, तब बीन लगेगा, BEEN। समझ गए? सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में, अब आपका बीन लगेगा। समझ गए? अब वही चीज ऐसे उतार दो। समझ गए? जैसे आपका ऊपर वाले में है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड बाकी है। अब क्वेश्चन वर्ड में यही हैज है के पहले आपका क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, ये सब की मीनिंग। और आपका क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव में भी वही आपका क्वेश्चन वर्ड लगाकर यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, वो क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव भी हो गया। जैसे आप बनाते थे वैसे ही सिंपल है। मेन आपका यही दोनों समझना होता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, ये अगर आ गया तो आप क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव का फिर फॉर्मूला भी बना लेंगे और सेंटेंस भी बना लेंगे। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आपको उसमें एक एक एग्जाम्पल बता देते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं। चलिए चलिए इसी पे एक एक एग्जाम्पल बता देते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे मैं 1 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन, क्या हो जाएगा? नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, वैसे उतार कर गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। अब कब लगाना है नॉट? हैव के जस्ट बगल नॉट लगा दो, निगेटिव हो गया। समझ गए? अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है? यही है पहले लिख दीजिए, HAVE। क्या मैं स्कूल क्या मैं 1 घंटे से स्कूल जा रहा हूं, तो हैव आपका पहले हो जाएगा, वही सेंटेंस, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल, और आपका ऐसे पूरा जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ गए? पूरा वही उतर जाएगा, हैव यू गोइंग टू स्कूल फॉर 1 हावर्स। अब इसमें आ गया ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में। अब आएगा क्या मैं 1 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव में क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा, तो आपको क्या करना है? हैव तो लिखना है, HVE आई, उसके बाद नॉट, तब बीन लिखना है, BEEN। अब गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब ऐसे ही सब उतार दो, गोइंग टू स्कूल फॉर 1 हावर। समझ गए? और क्वेश्चन मार्क लगा देना। समझ गए? जैसे अब आ गया मैं 1 घंटे से स्कूल क्यों जा रहा हूं, तो आपका क्यों का मीनिंग पहले WHY, तो क्या हो जाएगा? WHY। अब यही इंट्रोगेटिव वाला पूरा फार्मूला उतार देंगे, वाई हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 हावर्स। अब मैं 1 घंटे से स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूं, तो आपका वाई तो लिखना ही है, वाई आपको लिखना है। अब ये निगेटिव है, इंट्रागेटिव का निगेटिव पूरा उतार दो। समझ गए? तो आई वाई
हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 आवर। समझ गए? आई होप ये आपको पूरा समाप्त हो गया, ये मतलब पूरा आपका सेंटेंस बता दिए, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।